हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था, डार्क लैंड के तीनों बड़े क्लैंस ने मिलकर इमॉर्टल लैंड के ऊपर अटैक कर दिया था और अपने इमॉर्टल लैंड को बचाने के लिए यन फैमिली के कुछ गार्डियंस ने भी वहां पे अपनी पास को कंबाइन करते हुए अपने एंसेस्टर को वहां पे बुला लिया था। अब ये देखकर डार्क लैंड के लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए उनमें से एक डार्क लीडर जिसका नाम आउल किंग था, उसने भी वहाँ पे एक जेड सील का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्टर को बुला लिया था। और देखते ही देखते डार्क लैंड के उस एंसेस्टर ने वहाँ पे यन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां एंसेस्टर यान ने डार्क लैंड के एंसेस्टर के अटैक को रोकने के लिए वहां पे एक फॉर्मेशन बना ली थी, जिसके चलते एंसेस्टर यान वहां पे डार्क लैंड के एंसेस्टर के अटैक को रोकने में कामयाब हो गए थे। जो देखकर डार्क लैंड के एंसेस्टर वहां पे एंसेस्टर यान का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहता है, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? मुझे तो लगा था कि अभी तक भी तुम्हारे अंदर कुछ दम बचा होगा। और ये कहकर डार्क लैंड के एंसेस्टर ने वहां पे एक बार फिर से मल्टीपल स्पेशल वेपन्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से वहां पे एंसेस्टर यान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिन्हें एंसेस्टर यान भी बैरियर के अंदर ही रहकर अपना पूरा दम लगाते हुए वहां पे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एंसेस्टर यान को वहां पे डार्क लैंड के उस एंसेस्टर के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जो देखकर पास में खड़े एक एल्डर वहां पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि अब तक तो फर्स्ट लॉर्ड को यहाँ पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एंसेस्टर यान की बॉडी यहाँ पे ज्यादा देर तक डार्क लैंड के इन लोगों को रोक पाएगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा उसी डिमोनिक एशिया टावर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंगटियन अभी तक भी वहाँ पे बैठा हुआ उस एनर्जी को रिफाइन कर रहा था और मिंगटियन के साथ साथ लिन फेंग और एंसेस्टर ज़ूजी भी वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए खुद को रिकवर कर रहे थे। तभी एंसेस्टर ज़ूजी को वहाँ पे अपने एक जेड टोकन की मदद से अपने उस एल्डर का पैगाम मिलता है, जिसमें वो एल्डर एंसेस्टर ज़ूजी को बता रहे थे कि डार्क लैंड के तीनों बड़े क्लैंस ने मिलकर हमारी यान फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। प्लीज आप जल्द से जल्द वापस आ जाइए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक इन डार्क क्लैंस को रोक पाएंगे। ये सुनते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ूजी वहाँ पे परेशान होते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और लिन फेंग की तरफ देखने लगी थी। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए एंसेस्टर ज़ूजी से कहता है कि आपको मुझे यहाँ पे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी आपके उस पैगाम को सुन लिया है, इसलिए अब मेरे ख्याल से हम लोगों को और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वापस जाना चाहिए। लिन फेंग की ये बात सुनकर मिंगटियन भी वहाँ पे जल्दी से उस एनर्जी को रिफाइन करते हुए लिन फेंग से कहता है, अंकल गू फेंग मैं भी आपके साथ चलूंगा। मिंगटियन की ये बात सुनकर वो तीनों वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से होते हुए इमॉर्टल लैंड की तरफ ही निकल गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन फैमिली को भी वहाँ पे पता चल चुका था कि यन फैमिली के ऊपर डार्क लैंड के कल्टीवेटर्स ने हमला कर दिया है, इसलिए स्वॉर्ड मास्टर किन भी अपने लोगों के साथ वहाँ पे यन फैमिली की मदद करने के लिए आए हुए थे। और जब यंग मास्टर किन वहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करता है तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडफादर यहाँ की सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने एंसेस्टर को बुलाना चाहिए। लेकिन बेचारे स्वॉर्ड मास्टर किन तो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते थे। एक तो पिछली लिन फेंग के साथ वाली फाइट के बाद वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे और उसी के साथ साथ स्वॉर्ड मास्टर किन के एंसेस्टर ने अपनी जेड सील भी उसे वापस लेते हुए लिन फेंग को दे दी थी, पर वो अपने ग्रैंडसन को झूठ बोलते हुए कहते हैं कि तुम जानते ही होगे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एंसेस्टर की सोल को समन किया था, जिसके चलते अब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके होंगे, तो मैं दोबारा उन्हें यहाँ पे नहीं बुला सकता। अपने स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर थर्ड एल्डर वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अब तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ इमॉर्टल लॉर्ड ही बचा सकते हैं। जिसपे स्वॉर्ड मास्टर उससे कहते हैं कि बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो, इमॉर्टल लॉर्ड अभी डिमोनिक फॉरबिडन लैंड में गए हुए हैं और वो खुद वहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे, तो इस सब के बावजूद भी हम लोग उन्हें यहाँ पे कैसे बुला सकते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि डार्क लैंड के एंसेस्टर ने अपने अटैक की स्पीड को बढ़ाते हुए एंसेस्टर यान जो की स्पिरिट बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते तो अब इमॉर्टल लैंड के सभी लोगों की बची कुची उम्मीद भी वहाँ पे खत्म हो चुके थे और उन्हें वहाँ पे अब लगने लगा था कि उनका अंत अब करीब है। जबकि डार्क लैंड के एंसेस्टर वहाँ पे अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ पे इन मामूली लोगों से डर रहे थे, अब बताओ मुझे तुम लोग आगे क्या चाहते हो? क्या मैं अपने डार्क लैंड के लिए इन सभी लोगों को खत्म कर दूं? जिसपे डार्क लैंड की सारी आर्मी वहाँ पे जोर जोर से हाँ हाँ में चलाने लगी थी। जो देखकर डार्क लैंड के तीनों मास्टर्स की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जिसका वो लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क लैंड के एंसेस्टर ने वहाँ पे अपने लोगों की बातें सुनते हुए इमॉर्टल लैंड के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि इमॉर्टल लैंड का वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी अब धीरे धीरे वहाँ पे कमजोर पड़ता जा रहा था और ये बात बेचारे इमॉर्टल लैंड के लोगों को वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर किन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर को वहाँ पे बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस सब का वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तो धीरे धीरे वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक्स भी आना शुरू हो चुके थे और अभी बेचारे स्वॉर्ड मास्टर किन और बाकी सभी लोग वहाँ पे उस बैरियर को ही मुश्किल से संभाल रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि डार्क लैंड के एंसेस्टर ने वहाँ पे अपने अटैक की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो कि जैसे ही जाकर उस प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो प्रोटेक्टिव बैरियर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और उसी के साथ साथ उस खतरनाक ब्लास्ट के साथ स्वॉर्ड मास्टर किन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उड़ते हुए वहाँ पे पीछे जा गिरे
रहे थे, जिसके साथ ही उन सभी की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जो देखकर आउल किंग ने वहाँ पे खुश होते हुए अपनी डार्क लैंड की आर्मी को आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन सभी लोगों को खत्म करने का आदेश दे दिया था। अपने मास्टर की ये बात सुनकर डार्क आर्मी भी वहाँ पे और ज्यादा देर करते हुए जल्दी से उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जो देखकर बाकी मास्टर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए वो सभी भी वहाँ पे एक एक करके अपनी आर्मी को लीड करते हुए वहाँ पे इमोर्टल लैंड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। और उन सभी लोगों को वहाँ पे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर स्वॉर्ड मास्टर किन ने भी जल्दी से अपने लोगों को वहाँ से भागने के लिए बोल दिया था, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि डिमोनिक लेडी मास्टर ने वहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर किन के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी वहाँ पे ट्रैप कर दिया था, जिसके चलते अब वो लोग चाहकर भी वहाँ से नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन वो डिमोनिक लेडी मास्टर वहाँ पे उन सभी को खत्म कर पाती उससे पहले उनमें से एक डिमोनिक मास्टर उसे कहता है कि यंग मास्टर किन तो मेरे साथ पढ़ा करता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे छोड़ दो। उस डिमोनिक मास्टर की ये बात सुनकर बाकी सभी डिमोनिक मास्टर उससे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए इन सभी को एक और मौका देने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये सभी लोग हमारे सामने सरेंडर कर देते हैं तो हम लोग इन्हें यहाँ पे छोड़ देंगे। अपने साथियों की ये बात सुनकर वो पहले वाला डिमोनिक मास्टर वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर किन को वहाँ पे समझाते हुए उनसे कहने लगा था कि प्लीज आप इन लोगों की बात मानते हुए हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए, इससे आपकी किन फैमिली को ही फायदा होगा। और तभी यंग मास्टर किन का साथी वहाँ पे आगे बढ़कर स्वॉर्ड मास्टर किन से कहता है, मास्टर किन मेरे ख्याल से ये लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं और ऊपर से अब तो आपके पास अपने एंसेस्टर को बुलाने वाली जेट सील भी नहीं है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे इनका मुकाबला कर सके। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे इनकी बात मानते हुए इनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। यंग मास्टर किन के उस साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर किन को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। हालांकि उनके इरादे हमेशा से ज्यादा नेक नहीं थे, लेकिन अपने इमोर्टल लैंड को लेकर वो कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी डिमोनिक मास्टर अभी तक भी वहाँ पे मिलकर स्वॉर्ड मास्टर किन को वहाँ पे उन सभी के सामने सरेंडर करने के लिए बोलने लगे थे। लेकिन जब वहाँ पे काफी देर तक स्वॉर्ड मास्टर किन की तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आउल किंग गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए उनसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब सभी को यहाँ पे मरना होगा। और ये कहते कहते ही आउल किंग वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन को समन करने लगा था, जो कि वहाँ पे एक पोर्टल से बाहर आते हुए सीधा वहाँ पे आउल किंग के पास ही आ गया था। और उस डिमोनिक वेपन से इतना ज्यादा खतरनाक कोरा निकल रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही पूरे इमोर्टल लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर किन वहाँ पे अपनी बची कुछ हुई सारी हिम्मत जुटाकर वहाँ पे डार्क लैंड के उन मास्टर से कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे सारे गुनाहों को भूलकर मैं यहाँ पे तुम लोगों का साथ दूंगा? नहीं, कभी नहीं। मैं एक गॉड डिसेंडेंट हूँ और हमेशा वही रहूंगा। तुम लोगों को यहाँ पे रोकने के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तब भी तुम लोगों के सामने नहीं झुकूंगा। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर किन की ये सारी बातें सुनकर बाकी सभी लोगों के अंदर भी एक नया जज्बा आ गया था और अब उन सभी ने मिलकर वहाँ पे ठान लिए थे क्या चाहे उन सभी की यहाँ पे जाने क्यों न चली जाए, लेकिन वो डार्क लैंड के कल्टीवेटर्स को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ये देखकर आउल किंग वहाँ पे उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ डिमोनिक आइस को वहाँ पे क्रिएट कर दिया था, जिससे वहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकल रहा था कि उसके चलते स्वॉर्ड मास्टर किन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुके थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर आउल किंग ने वहाँ पे अपने उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर किन के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला भी कर दिया था। पर स्वॉर्ड मास्टर किन के अंदर अभी तक भी थोड़ी जान बची हुई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने लोगों के सामने आकर अकेले ही वहाँ पे उस डिमोनिक वेपन को रोकने की कोशिश करने लगे थे। पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ज्यादा देर उस वेपन को नहीं रोक पाते, जिसके चलते वो वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरे थे और अब तो उनकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन उसी के साथ साथ वो डिमोनिक वेपन वहाँ पे उन सभी की जान लेने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ चुका था। लेकिन वो अटैक वहाँ पे उन लोगों को लग पाता उससे पहले ही वहाँ पे लिन फेंग की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे अपनी स्पेशल स्वॉर्ड की मदद से उस डिमोनिक वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और खुद गुस्से से सामने आते हुए डार्क लैंड के उन मास्टर से कहता है, तो तुम लोग मेरी यहाँ पे गैर मौजूदगी में मेरे इमोर्टल लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, आखिर तुम लोगों ने ये सोचने की हिम्मत भी कैसे की? लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डिमोनिक लेडी मास्टर वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि ये लड़का तो आते मोटर रियलम के 6th लेवल का कल्टीवेटर लग रहा है, लेकिन आते मोटर रियलम के 6th रियलम में होते हुए भी इसने यहाँ पे आउल किंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका मतलब है कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। लेकिन ये आखिर है कौन? मैंने तो आज से पहले इसे इमोर्टल लैंड के अंदर कभी भी नहीं देखा और ना ही कभी इसके बारे में कुछ सुना है। जिस पे एक डिमोनिक मास्टर वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी मास्टर को जवाब देते हुए बताता है कि यही वो एंशिएंट मास्टर है जिसका मुकाबला करते हुए मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने अकेले मेरी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था। और जब मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की थी तो तब मुझे पता चला था कि असल में ये यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, ये किसी आउटसाइड रियलम से यहाँ पे आया है। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से लिन फेंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क लैंड के उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन डार्क लैंड के एंसेस्टर ने बीच में आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर लेते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया
गया था और उसके इम्पैक्ट की वजह से लिन फेंग भी खिसकता हुआ थोड़ा पीछे चला जाता है, जो देखकर डार्क क्लैन के एंसेस्टर वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम में काफी ज्यादा ताकत है, इसलिए अब तुम्हारे साथ फाइट करने में यहाँ पे और भी ज्यादा मजा आएगा। वही लिन फेंग वहाँ पे डार्क क्लैन के उस एंसेस्टर को देखकर चौंकते हुए कहता है, ये तो अर्थ इमोर्टल रियलम के 8 लेवल का कल्टीवेटर है। और लिन फेंग कैसे कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।